Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. I am your educator Navid. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है जिब्रेलिन. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मीन बाय फाइटोहार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं, क्या होता है, मतलब उसके बारे में हमने जितनी भी बेसिक डिटेल जो होती है वो सारी के सारी हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी और हमने उसमें एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन के बारे में भी बात किया था जिसका नाम है ऑक्सिन. अगर कभी आपने वो वीडियो अगर कभी नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसकी लिंक शेयर कर रहा हूं, आप लोग उसे जाकर पहले जरूर देखें ताकि आप लोगों को ये जो हमारी वीडियो जो सीरीज हमने चालू किया है ऑन द फाइटो हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन वो ताकि आपको समझ में आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है जिब्रेलिन. जिब्रेलिन भी जो है वो एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन ही है. पहला हमने मतलब जो है मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर बताया था कि 3 ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड प्रोमोटिंग हार्मोन के बारे में जिसका नाम है जिब्रेलिन. तो ये भी क्या है, सेकंड ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है. अब ये एबेंडेंटली प्लांट के अंदर आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो रूट टिप में, उसके अलावा डेवलपिंग सीड के अंदर ये आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है. तो सबसे पहले जो है जिब्रेलिन जो है सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेटेड जो किया गया था वो किया गया था फंगस से जिसका नाम जिब्रेला फ्यूजिकोराई. मतलब और उसको मतलब जो है आइसोलेट करने वाले जो थे वो उनका नाम एक साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट थे, इनका नाम है क्यूरोसावा. इन्होंने मतलब जो है सबसे पहले जो जिब्रेलिन को आइसोलेट किया गया था वो एक फंगस से किया गया था. उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई और इनको करने वाले कौन थे, जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम है क्यूरोसावा. ये अब इनको क्या हुआ था कि इनका मतलब एक छोटा सा एक स्टोरी भी बोल सकते हैं आप इसको, कि ये एक दिन मतलब जो है राइस के फील्ड में जाते हैं, मतलब जहाँ पे चावल वगैरह की खेती की जाती है. उन्होंने वहां पर देखा कि भाई एक प्लांट के ऊपर मतलब जो है राइस के प्लांट के ऊपर एक इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन किया हुआ था जिब्रेला फ्यूजिकोराई का. तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि भाई उसके जो स्टेम जो है वो स्टेम इलोंगेट हो रहा है, मतलब वो जो है थोड़ा सा मतलब जो उसके अंदर इलोंगेशन देखने को मिल रही है. और उस बीमारी का नाम जो है उससे हम कहते हैं बहुत कॉमनली पाई जाती है जिसको अपन बिकानी डिसीज कहते हैं. तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब जो है उसको मतलब आइसोलेट किया था और ये चीज देखी थी. उसके अलावा इसको सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म के अंदर मतलब जो है इसको आइसोलेट किया था एक फंगस के कल्चर से. वो फंगस का कल्चर ऑब्वियसली किसका होगा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई का ही था. तो इनको जो 2 साइंटिस्ट थे वो इनका नाम था याबुता एंड सुकीमी. याबुता एंड सुकीमी ये 2 जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है सबसे पहले इसको क्रिस्टल फॉर्म के अंदर मतलब जो है इसको आइसोलेट किया था और उसका नाम रखा था जिब्रेलिन. ओके, देन उसके बाद में मतलब जो है ये सिंथेसाइजिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये सबसे ज्यादा सिंथेसाइज्ड होता कहाँ है, तो वो होता है यंग सीड में एंड रूट में एंड स्टेम टिप में. यहाँ पर ये मतलब जो है सिंथेसाइज्ड होता है, मतलब प्लांट के अंदर ये. अब जिब्रेलिन जो है वो होगा कहाँ पे, सिंथेसाइज कहाँ पर होगा, तो यंग लीफ में होता है, यंग सीड में होता है, रूट में होता है, स्टेम टिप में होता है. और इसका प्रिकॉसर मॉलिक्यूल जो है, इसका प्रिकॉसर मॉलिक्यूल है मेवालोनिक एसिड. मेवालोनिक एसिड इज अ प्रिकॉसर मॉलिक्यूल ऑफ जिब्रेलिक एसिड. और उसके बाद में मतलब जो है इसके अब तक जिब्रेलिन एसिड के मतलब जो है जिब्रेलिन के टोटल 150 फॉर्म आज तक नोन है, हमको पता है. मतलब केमिकली इसके मतलब जो है 150 से ज्यादा मतलब फॉर्म जो है आज तक हमको पता है, जिसमें का मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है इसका वो है GA3 जिसको अपन जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं. उसके बाद में मतलब जो है ये केमिकली किस तरह से बना हुआ है, तो ये जो है इसमें गिबरेलिन रिंग होती है, एक साइक्लिक राइट अर्बेन, उसके साथ में जो है 4 आइसोप्रोटीन यूनिट्स होते हैं इसमें, और इसी के हिसाब से मतलब जो है हमारा जिब्रेलिन बना हुआ है. उसके बाद में मतलब जो है इसके एप्लीकेशन से मैंने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे निकाले हैं. आपको अगर कोई भी एक एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इतने आप लोगों को इसके एप्लीकेशंस पता होने ही चाहिए. मैंने जितनी भी चीजें लिख के दिया हो यहाँ पर ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इतनी चीजें आपको एक जिब्रेलिन के बारे में पता होनी ही चाहिए. उसके बाद में सबसे पहले इसकी जो है सबसे मतलब बहुत अच्छी तरह से जो काम करता है वो करता है डोरमेंसी का. डोरमेंसी ऑफ बर्ड कैन बी ब्रोकन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ जिब्रेलिन. जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट अगर कभी आप देते हो तो जो बर्ड की जो डोरमेंसी जो होती है वो वहां से क्या हो सकती है, टूट सकती है. उसके अलावा ये जो है इट कैन प्रमोट द सीड जर्मिनेशन, अगेन द डोरमेंसी वाली कंडीशन है. इट कैन प्रमोट द सीड जर्मिनेशन लाइक अ सीरियल्स लाइक barley and wheat by synthesizing the hydrolyzing enzyme जिसका नाम है amylase.
आप देखिए कि ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को भी मतलब जो है प्रमोट करता है कुछ सीरियल्स के अंदर, जैसे कि बैरली हो गया, उसके अलावा व्हीट हो गया। अब उसके अंदर क्या करेगा, ये एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कौन सा है, तो अमाइलेज है। ये उस सीड के अंदर अगर भी प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या करेगा, उसकी शुगर जितनी भी उसके अंदर प्रेजेंट थी उनको सबको ब्रेक डाउन करेगा, और वो जैसे ब्रेक डाउन होंगी तो उसके वजह से मतलब जो है वो सीड को मतलब जो है वो मतलब एनर्जी प्रोवाइड होंगी, और वो एनर्जी प्रोवाइड होंगी तो वो जो सीड जो है वो जर्मिनेशन करने लगेगा। उसके बाद में आता है ये बोल्टिंग को भी प्रमोट करता है। बोल्टिंग, अब बोल्टिंग किसको बोलेंगे अपन, तो बोल्टिंग बोलते हो जो फ्लावरिंग आने से पहले, फ्लावरिंग आने से पहले पहले जो है इंटरनोड का साइज बढ़ा देना, इंटरनोड के साइज को इंक्रीज कर देना, उसको बोलते हैं अपन बोल्टिंग। उसके अलावा मतलब जो है ये पार्थेनोकार्पी को भी, ये जो है पार्थेनोकार्पी को भी ये बढ़ावा देता है। पार्थेनोकार्पी किसको बोलेंगे अपन, कि यहाँ पर जो है सीड डायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब जो है सीड सॉरी जो आपका जो फ्रूट है वो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो उस तरह के जिसको अपन क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। टोमेटो, एप्पल एंड पीयर, दैट्स द एग्जांपल ऑफ इट। उसके बाद में मतलब जो है ये स्टेम का इलोंगेशन भी करवाता है, बहुत अच्छा काम। मतलब जो है सबसे फेवरेट काम जो है इसका वो यही है कि वो मतलब जो है स्टेम को इलोंगेट करवाता है। इलोंगेट में क्या करवाएगा, मान के चलो कि भाई ये एक स्टेम है और ये नोड है, तो ये नोड के बीच में का मतलब इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये क्या करेगा, इफ अगर कभी आप इसका स्प्रे करते हो इसके ऊपर, तो वो मतलब जो है ऑटोमेटिकली इस जो इंटरनोड की जो साइज है वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा आप जो मेज का जो जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट होते हैं मेज के, तो उसके ऊपर अगर कभी आप जो है इसका छिड़काव करते हो मतलब जिब्रेलिन का, तो वो जो जेनेटिकली जो डॉर्फ प्लांट था वो उसकी जो मतलब जो है हाइट ऑटोमेटिकली मतलब जो है बढ़ जाएगी। उसके बाद में मतलब जो वर्नलाइजेशन को करता है, ये वर्नलाइजेशन को प्रमोट करता है। उसके अलावा इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ रूट को, और डिले करता है सीनेसेंस को, और प्रिवेंट करता है एब्सेशन को। उसके अलावा ये क्या किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, रूट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं कि वो सीनेसेंस को डिले करता है, और तीसरा पॉइंट ये है कि वो प्रिवेंट करता है एब्सेशन को, मींस एब्सेशन होने नहीं देता है। उसके बाद में जैसा लास्ट वन, द कॉजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ मेल फ्लावर ऑन द फीमेल प्लांट। अब फीमेल प्लांट है और उसके ऊपर मतलब जो है अगर कभी आपको मतलब मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करवाना है तो आप लोग जो है इसका स्प्रे कर सकते हो, जिसके वजह से उस फीमेल फ्लावर के ऊपर मतलब मींस फीमेल प्लांट के ऊपर मतलब जो है एक वहां पर मेल प्लांट मतलब मेल फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। दिस ऑल अबाउट आवर सेकंड जेनेटिक हार्मोन जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जिसका नाम है जिब्रेलिन। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।